Hi guys, I'm Bharti and welcome back to my channel and I hope you all are doing good. So अभी कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान रखना और सैनिटाइज करते रहना खुद को। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सरोजनी नगर की मंडे मार्केट का हॉल। मैं थोड़ा पहले गई थी, अभी नहीं, रिसेंटली मेरी शॉपिंग नहीं है ये। अभी जब से केसेस बढ़ रहे हैं तब मैं नहीं गई हूँ, जब ये केसेस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे और सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल थी तब मैं गई थी। तो ऐसी वाली सिचुएशन में अभी मैं जाने के लिए आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो अपना ध्यान रखो, घर में रहो। बट मैं थोड़ा पहले गई थी और मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया था, दैट्स वाई मैंने शूट नहीं किया। बट क्योंकि मुझे लगा कि मुझे सही डील्स मिली हैं तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जस्ट इनटू द वीडियो। सो इन सभी चीज़ों को लाने के बाद मैंने वॉश कर लिया था और काफ़ी दिन हो गए वॉश वगैरह किए हुए, बट मैंने अभी तक पहना नहीं इनमें से कुछ भी। आई थिंक एक चीज़ पहनी थी, तो बाकी की चीज़ें मैंने नहीं पहनी है, वॉश करके एज इट इज़ रख दी थी। तो उनमें से एक तो मैंने चीज़ ली थी, वो है ये ड्रेस, और ये पूरा ऐसे लेस डिटेलिंग वाली ड्रेस है। इसमें से 2 स्टेप्स हैं, पतले पतले से, नूडल स्टेप नहीं है, थोड़े थिक हैं, और इलास्टिकी वाले स्टेप्स हैं। और इसमें आगे का ऐसे वी टाइप का नेक है एंड पीछे से ये ऐसा है। और ये ना बिल्कुल मतलब लेस की एकदम सी थ्रू ड्रेस है, एज यू कैन सी। इसमें कोई ना लाइनिंग वगैरह नहीं थी और ये मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा था, कलर भी, एंड मेरे को दिखने में अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि पूरी ऐसे नी से भी नीचे तक लेंथ है इसकी, और नीचे इस पे ऐसे नीचे का इसका पैटर्न है डिज़ाइन वाला। इसमें स्लिप वगैरह थी नहीं, कुछ भी इसमें लाइनिंग नहीं थी, तो मैंने ये ले ली ये सोच कर कि मैं इसके नीचे एक स्लिप ऑल्टर करवा लूँगी, मतलब एक स्लिप बनवा लूँगी फैब्रिक लेके, बहुत थोड़े से फैब्रिक में ही बन जाएगी। और समर के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट वेट है, बहुत पतली सी है और कॉटन की स्लिप के साथ बहुत सही लगेगी। और सिंपली अगर इसके साथ एक स्लिंग बैग, शोल्डर बैग और ऐसे फ्लैट्स कुछ भी पहन लिया ना फुटवेयर में, तो ये बहुत ही क्लासी सी लगेगी। क्योंकि ऐसे जो लेस वाली ड्रेसेस होती है ना वो काफ़ी कॉस्टली आती है, अगर ऑनलाइन भी देखो या शीन वगैरह पे भी काफ़ी महंगी आती थी, 1500 1200 और उससे भी ज़्यादा की, क्योंकि लेस मटेरियल जो है थोड़ा महंगा आता है। तो ये मुझे मिली है इन जस्ट 100 रुपीज़। हाँ, 100 रुपीज़ में शॉपकीपर कोटेड मी अराउंड आई थिंक 300 और 350 रुपीज़, बट बार्गेन करने के बाद उसने मुझे ईजिली 100 में दे दिया। मैंने बोला कि ना तो इसमें लाइनिंग है और ना ही इसके साथ कोई स्लिप है, तो आप मुझे 100 में दे दो। तो ही सेड ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे इसका वर्थ लगा नहीं, क्योंकि मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा ऑब्वियसली, फैब्रिक में और स्टिचिंग में पैसे जाएंगे, दैट्स वाई। और ये 100 का उसने दिया था तो मैंने ले लिया एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड डील। इसको 1-2 बार तो ईजिली मैं पहन सकती हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है, वो है मेरे पास ये शार्टन में शर्ट, ऐसे सैटर वाली शर्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, शर्ट भी और ड्रेसेस भी, ऐसे स्लिप वाली ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। और इसकी जो मेरे को अच्छा पार्ट लगा वो है ये इसके स्लीव्स, ऐसे मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्लीट डल के और ऐसे थोड़ा बलून टाइप का लुक आता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा। और इसके जो स्लीव्स पे ना बहुत ही अच्छे से ऐसे बटन्स लगे हुए हैं, सी ये बटन बहुत अच्छे से लग रहे थे, वाइट कलर के, ऑफ वाइट कलर के, और ऐसे सिंपल से बटन्स हैं बहुत क्यूट से। और ऐसी इसकी स्लीव्स हैं, तो ऐसी वाली जो ये ब्रॉड होता है ना आगे का, ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है और सैटन का मटेरियल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो ये मुझे जो है ड्रेस मिली थी, नॉट ड्रेस एक्चुअली, ये वाली जो मुझे शर्ट मिली थी सिंपल शर्ट है, नॉट ओवर साइज, नॉट टू मच फिटेड, मेरे को बिल्कुल ठीक आ रही है फिटिंग में, बिल्कुल परफेक्ट। एंड ये मैंने ली थी वो जो राउंड वाले गोल से स्टॉल्स होते हैं जिन पे फिक्स प्राइस लिखा रहता है 100 250 समथिंग, तो मैंने वैसे वाले स्टॉल से ली। आई गॉट दिस ओनली इन जस्ट 60 रुपीज़, येस 60 रुपीज़ में ये मुझे मिली है। 60 रुपीज़ स्टॉल पे लिखा हुआ था फिक्स प्राइस, एंड उसमें मैंने सर्च किया, उसमें मैंने सर्च किया, ये मतलब घुमा के मैंने पूरा देखा उसमें क्या क्या है। उस पूरे स्टॉल में इतना ज़्यादा कुछ अच्छा स्टफ नहीं था, बट कोइंसिडेंटली मुझे ये मिल गई। मुझे वाइट कलर दिखा एंड मुझे वाइट कलर का शार्टन का शर्ट काफ़ी टाइम से चाहिए था। मैं सरोजनी में 1-2 बार पहले भी देख रही थी बट नहीं मिला था, और 1-2 कलर्स और मतलब कि मिले थे बट मेरे को ये नहीं मिला था वाइट, एंड ये लेके मेरे को इतना अच्छा लगा एंड ओनली इन जस्ट 60 रुपीज़। आई वॉज सो हैप्पी, इतना ज़्यादा खुश हुई मैं, क्या 60 रुपीज़ में मतलब क्या ही आता है, और एक सैटिन का शर्ट,
मैं यार ऐसे फंबल कर रही हूँ क्योंकि सैटिन का शर्ट, हाँ सैटिन का शर्ट ओनली इन जस्ट 60 रुपीज़ में, मतलब यार ये ऑसम डील थी मेरे लिए एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने घर आते ही इसे वॉश वगैरह कर लिया क्योंकि ऐसे खुले में लगी होती हैं इसलिए। एंड नेक्स्ट एक चीज़ है मेरे पास, कैमी टॉप है, इसके ऐसे वाले स्ट्रैप्स हैं एंड इसके पीछे ऐसे कुछ बांधने का सा डिटेलिंग है पीछे से, जो कि थोड़ा सा क्यूट सा लग रहा है। एंड आगे ना इसमें बटन्स लगे हुए हैं आगे, और ये बटन खुल भी जाते हैं, तो अगर खोल के पहनना है वैसे तो इजीली आ जाएगा। तो ये वाला है, और इसका मटेरियल इतना ज़्यादा थिक है ना, लाइक बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है और एकदम सुपर फ्रेश सा मटेरियल लग रहा है। पीस भी बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे कोई रुए नहीं एंड कहीं पर भी कोई लाइक स्टेन नहीं, एनीथिंग। एंड ये वाला पीस मेरे को बड़ा सही लगा, बड़ा क्यूट सा स्ट्राइप वाला ऐसे टॉप। इसको किसी डेनिम जैकेट के वगैरह, इसको किसी डेनिम जैकेट के साथ अगर पेयर करेंगे ना, लाइक ये पहन के ऊपर से कोई डेनिम जैकेट पहन लिया लूज सा, तो ये बहुत ही स्मार्ट लुक देगा। एंड इसके साथ वाइट पैंट्स पहन सकते हैं या डेनिम पहन सकते हैं या शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, उसके साथ बहुत ही सही जाने वाला है। एंड ये ओनली मुझे मिला था इन जस्ट 50 रुपीज़। येस 50 रुपीज़ में लाइक ऐसे स्पेगेटी वाला टॉप मिलना बहुत ही सही डील है। और 50 रुपीज़ में तो यार कुछ भी नहीं आता है, बट सरोजनी में आपको 50-100 रुपीज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इस टाइप के जो टॉप है ना, वो शीन वगैरह पे बहुत मिलते थे। 200 से लेके 400-500 तक का उनका प्राइस होता था। समटाइम वो सेल में डाल देते थे 250 रुपीज़ का, 200 का, बट उनका प्राइस ऑलवेज ऐसे 300-400 होता ही था। बट इन जस्ट 50 रुपीज़ ये डील बहुत सही लगी मुझे, मतलब बहुत सही पीस है। ये घर में भी पहन सकते हैं विद पजामा वजामा एंड ऑल। और पजामे से याद आया, मैं एक पजामा लाई हूँ, ये है वो पजामा, ये वाला पजामा मैंने लिया था। एक्चुअली पजामा लेने, ये नीचे से ना ऐसे ये वाला मटेरियल लगा हुआ है स्ट्रेचेबल सा, जिससे कि ये हमारे जो एंकल वाली जगह है उस पर फिट हो जाता है। और मेरे को ऐसे पजामाज बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारी एंकल वाली जगह पे फिट रहते हैं, लूज लूज से नहीं लगते। एंड ये जो है काफ़ी सही लेंथ का पजामा है बिल्कुल। ये भी बिल्कुल ऐसे फ्रेश सा पीस था, ना रुए ना स्टेन्स एनीथिंग, कुछ भी नहीं था इस पर। और ये भी मुझे मिला ओनली इन जस्ट 50 रुपीज़। और वहाँ पे जब पजामाज लेने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको 100 से लेकर 200 तक की रेंज में बहुत सही पजामाज मिल जाएंगे। बट क्योंकि मैं मंडे को गई थी और मंडे को वो लोग सेल पे लगा देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मुझे शायद ही सस्ता मिल गया। अदरवाइज़ मैं अदर डे किसी जाती ना, तो मुझे ये 100-150 से कम में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला था। सो आई वॉज सो हैप्पी। इन जस्ट 50 रुपीज़ में यार क्या ही करना है, घर में तो पहनना है। और हाँ, वैसे मेरा पजामाज लेने का कोई प्लान नहीं था। मेरे को वैसे सैटन वाले नाइट सूट्स लेने थे, तो वो तो मैंने नहीं लिए, बट मुझे ये मिल गया, मैंने ये ले लिया। उनके लिए मैं बाद में कभी जाऊँगी जब सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। एंड अभी जो है मेरे पास तिया के लिए 1-2 चीज़ें हैं, मुझे बड़ी सही चीज़ें मिल गई थी, तो वो दिखाती हूँ। एंड उससे पहले मेरे पास एक और चीज़ है जो देख के आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। और नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास ये जुत्तीज़, ये भी मैंने वहीं से ली थी। एंड ये मैंने ली थी ओनली इन जस्ट 100 रुपीज़ में। येस 100 रुपीज़ में ली थी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ डिफेक्ट है, इसलिए आई थिंक उन्होंने सेल में लगा रखी थी। क्योंकि इसके जो ये घुंघरू है ना, इनका ना कलर फेड हो चुका है। एज यू कैन सी थोड़े ब्लैक ब्लैक लग रहे होंगे, तो इसका जो गोल्डन कलर है ना वो फेड हो चुका है, इसलिए शायद उन्होंने सेल में डाल दी थी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये घुंघरू निकाल ही दूँ। मतलब साउंड तो इनका अच्छा है, बज रहे हैं ठीक से, लेकिन ना मेरे को कलर नहीं ठीक लग रहा है। या तो मैं इन पर पेंट कर लूँ या मैं इन्हें निकाल दूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो बीच में थोड़ा पॉम पॉम वाला डिटेलिंग रह जाएगी। एंड ये थ्रेड मटीरियल से पूरी इस पर डिटेलिंग हो रखी है। ये जो है थ्रेड मटेरियल का डिटेल है, प्रिंट वगैरह नहीं है। और बाकी सारी जुत्तीज़ में मतलब सारी सिचुएशन ठीक है, बट इसका थोड़ा बस यही वो था प्रॉब्लम कि शायद इसी वजह से इन्होंने सेल में डाला है, क्योंकि इसके घुंघरू का कलर बिल्कुल फेड हो चुका है। तो मैंने ले लिया कि चलो 1-2 बार पहन लूँगी टाइप, और या तो मैं इसको कुछ DIY कर लूँगी, इसलिए लिया था। बिकॉज इन 100 रुपीज़ इट्स नॉट अ बैड डील। अगर मैं ऐसी जुत्तीज़ किसी शॉप वगैरह से लेने जाऊँ तो मुझे 500 तक में तो मिलेंगी, सिंपल वाली भी, मतलब ऐसी। और थोड़ा जो वर्क वाली जुत्तीज़ होती हैं वो तो 1000 से भी अबव आती हैं। इनको किसी ऐसे कॉटन के कुर्ते वगैरह के साथ पहनेंगे ना, या किसी ऐसे फ्लेयर वाली ड्रेस के साथ, तो बहुत सही लगेंगी। एंड समर्स में तो सूट्स वगैरह पहनने होते हैं, कुर्तीज़ पहननी होती है, तो उसके साथ बहुत अच्छे से चली जाएंगी, मेरे समर में यूज़ हो जाएंगी ये, आई होप सो।
एंड नाउ मूव ऑन टू तियारा के कुछ चीज़ों पर। तियारा के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी, तिया बोलती हूँ मैं उसे मोस्टली, मैं तियारा नहीं बोलने वाली हूँ, ओके। तो तिया के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी। वहाँ पर किड्स का एक सेक्शन था जहाँ पर सेल लगी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर मिल रहा था 100 के 5, मतलब उन्होंने बहुत ढेर सा लगा रखा था एक स्टॉल पे, और उसमें से हमें पिक कर रहा था कुछ भी छाट छाट के। तो आप जो भी लोगे 100 का वो 100 का 4 देंगे वो आपको। तो मैंने 4 चीज़ें देख ली, सर्च कर ली, क्योंकि था तो बहुत सारी चीज़ें बट बहुत टाइम लग रहा था उनको छांटने में। आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऐसे ढेर जैसे में, बट आपको ऐसे छांटना पड़ेगा प्रॉपर खड़े होके बैठ के, जैसे भी आपको मतलब कंफर्टेबल लगेगा। कई बार वो नीचे ज़मीन पे भी लगा देते हैं, कई बार स्टॉल जैसा होता है उस पर लगा देते हैं। 100 की 4 आइटम मिल रहे थे, वो भी किड्स का था, ओनली बड़ों का नहीं था। तो मैंने उसमें से तिया के लिए 4 चीज़ें पिक की। उनमें से तो एक ये फर्स्ट है फ्रॉक, ये वाइट कलर का। एंड ये फ्रॉक इतना सुंदर है, इतना क्यूट लग रहा है ना तिया पे। इस पे यहाँ पे ना ऐसे लेस डिटेलिंग हो रखी है, ठीक है। और ऐसे रफल वाली इसकी स्लीव्स हैं, प्रॉपर नीचे से डिटेलिंग है रफल वाली, और इसके अंदर लाइनिंग भी है, लाइनिंग के साथ आता है ये फ्रॉक। एंड इस पे पीछे ऐसे बटन बस मिसिंग था इसका, यहाँ पे एक बटन मुझे लगाना पड़ेगा। एंड ये जो ब्रांड का है ना, इस ब्रांड के मैंने पहले भी तिया के लिए कपड़े लिए हैं। ये वाला NKO करके कोई ब्रांड है, और मेड इन इंडिया है ये। तो इस ब्रांड के ना मैंने भी पहले तिया के लिए कपड़े लिए हैं। इतना सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये रिसेंटली मैंने अभी तिया को पहनाया था, इतना क्यूट लग रहा था, इतनी क्यूट लग रही थी तिया इस वाइट कलर के फ्रॉक में। एंड ये मुझे पड़ा ओनली 25 रुपीज़ का। सीरियसली 25 में कुछ भी नहीं आता यार, कुछ भी। एक चिप्स का पैकेट आता है 25 रुपीज़ का, एंड एक फ्रॉक, वो भी इतना क्यूट। और वो 2 साल की है, अभी वो मुझे झांक के देख रही है, और वो 2 साल की है, उसको इतना इजीली फिट हो जा रहा है ये। मतलब अभी पूरी समर में तो उसको आ ही जाएगा इजीली, वो समर तो निकाल ही लेगी। ओह मेकअप करके आई है, आओ दिखाओ अपना मेकअप दिखाओ, आओ आओ। ये देखो आई शेडो, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या लगाया है इस लड़की ने। देखो अच्छा किया यार आपने, तो मुझसे भी बहुत अच्छा मेकअप किया है, बहुत सुंदर। हाँ बालों में भी कुछ हेयर स्टाइल बना के आओ, जाओ। हाँ चली गई। और नेक्स्ट चीज़ मैंने ये ली है तिया के लिए, जो पिक की थी उसी में से। ये थी एक स्कर्ट, और ये स्कर्ट भी बड़ी सुंदर है यार। मेरे को लग रहा है थोड़ी बड़ी होती ना तो मैं ही पहन लेती, मतलब स्कर्ट थोड़ी बड़ी होती तो, क्योंकि इतनी क्यूट सी है, रफल डिटेलिंग, और इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है, कॉटन कुछ है, सॉफ्ट सा मटेरियल। और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा सा। पोल्का डॉट्स नहीं है ये, कुछ और है, बट बहुत क्यूट है। फिर आ गए आप मुझे तंग करने। अभी बाल बना के आओ ना अच्छे से, जाओ अच्छे से बाल बना के आओ। और ये स्कर्ट इतनी क्यूट लग रही है, एंड ओनली इन जस्ट 25 रुपीज़। इट्स अ स्टील डील। ये दोनों चीज़ें तो बहुत सही हैं। एक था कोट सेट, एक्चुअली कोट सेट वो था नहीं, वहाँ पे चीज़ें फैली हुई पड़ी थी, मिक्स हो रखी थी, हमें खुद ही सर्च करके पिक करना था, हमें खुद ही सेट बनाना था। तो मुझे मिली एक जैसी 2 चीज़ें। एक है ये शॉर्ट्स, शॉर्ट्स इतने क्यूट है ना, इनमें ये पॉकेट्स भी हैं, ठीक है, और आगे ऐसे बो की डिटेलिंग है, इलास्टिक है इसमें। तो ये शॉर्ट्स हैं, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तिया को, बट ठीक है आ जाएगा थोड़े दिन बाद उसको। एंड ये शॉर्ट्स के साथ था एक ये क्रॉप टॉप। सी कितना क्यूट सा ये कोट सेट लग रहा है। और ऐसे कोट सेट ना बहुत महंगे आते हैं, चाहे बच्चों के हो या बड़ों के हो। तो ये मुझे पड़ा पूरा सेट 50 रुपीज़ का, एक्चुअली 50 रुपीज़ का पूरा सेट पड़ा। एंड 50 रुपीज़ यार, 50 रुपीज़ में एक उसका अच्छा सा आउटफिट बन गया, क्या चाहिए। और पूरा मतलब ठीक ठाक है, पीछे बटन्स वटन सब कुछ है। और ये इसमें ऐसे वाला डिटेलिंग है, रफल्स के ऐसे स्लीव्स है इसके। और ये भी सेम नहीं, ये प्री मार्क ब्रांड का है, एक्चुअली प्री मार्क ब्रांड का है। और प्री मार्क ब्रांड काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके जो है काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं कपड़े। बट आई थिंक ये सेल में थे और ढेर टाइप में पूरा पड़ा हुआ था, शायद कस्टम में आया होगा या कुछ भी होगा। तो ये उसमें मेरे को मिला। एंड ये ऐसे मैं दिखाती हूँ ये, एंड साथ में ये सेट शॉर्ट्स का, ये बहुत क्यूट लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट। और मुझे लग रहा है जब तक वो 3 साल तक की भी होगी ना, तब तक उसे ये टॉप एंड ये शॉर्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत थोड़े से लूज़ हैं ये अभी उसको। तो ये था एक पेयर उसके लिए। एंड ये स्कर्ट थी, स्कर्ट के साथ के लिए मैं कोई टॉप ढूंढ रही थी, बट मुझे मिला नहीं कुछ अच्छा सा वाइट कलर का टॉप। तो बहुत टाइम भी हो रहा था, देर हो रही थी, तो हमने बस यही लिया और ये वाला फ्रॉक। बट 100 रुपीज़ में ये 4 चीज़ें यार
बहुत सही डील है, मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है। मेरे को तो बड़ा सही लगा शॉपिंग करके इस बार मंडे मार्केट में। एंड इस बार मैं मंडे मार्केट काफ़ी सालों के बाद गई थी, मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम मंडे मार्केट कब गई होंगी, क्योंकि मैं मंडेज़ को नहीं जाती हूँ सरोजी में। एक तो काफ़ी रश होता है और कुछ चीज़ें मिलेंगी या नहीं इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन इस टाइम मैंने क्या नोट किया स्ट्रेंज चीज़, कि पहले क्या होता था, जब मैं आज से लगभग 2-3 साल पहले गई थी मैं मंडे मार्केट, तब क्या होता था, सिर्फ पटरियां लगती थी, सिर्फ थडीज पर वो लगाते थे शॉपकीपर्स अपना सामान। लेकिन इस बार क्या था, पूरी सरोजनी नगर खुला हुआ था, मोस्टली आई थिंक 90% सरोजनी पूरा खुला हुआ था, सारी शॉप्स ओपन थी, सारी जो थडीज है और जो पटरीज है सब कुछ लगा हुआ था। और रश भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि हम बहुत लेट गए, 2 बजे तक आई थिंक हम पहुंचे थे। जबकि अगर आपको मंडे मार्केट जाना है या सरोजनी नॉर्मल डेज पर भी जाना है ना आपको, तो आपको सुबह 11 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। एक तो रश कम मिलेगा एंड चीज़ अच्छे से देख सकते हो। बट जब अगर आप रश में जाते हो ना, दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और मंडे मार्केट को स्पेशली अगर आपको मंडे मार्केट से अच्छी चीज़ें लानी है तो ये टिप हमेशा याद रखना कि आप सुबह 11 बजे तक पहुंच जाना, तब मार्केट लग जाती है पूरी। और हमारी बस ये गलती हो गई कि हम 2 बजे तक पहुंचे, वहां पर निकलते निकलते जाते जाते टाइम हो गया। और बहुत सारी चीज़ें यार तब तक बिक चुकी होती हैं, शॉपकीपर्स आधी से ज़्यादा तो चीज़ें बेच के जा भी चुके होते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड स्टॉक लाते हैं और वो ऐसे पटरीज पे लगा के बेच देते हैं। तो हाँ, अगर आपको शॉप वगैरह से करनी है शॉपिंग तो आप जा सकते हो कभी भी। बट अगर आपको ये सस्ती वाली चीज़ें लेनी है ना, तो इसके लिए आपको सुबह ही जाना पड़ेगा। और इसके अलावा मंडे मार्केट का है ये सीन कि हाँ, आप जो भी ला रहे हो ना, प्लीज़ उन्हें लाके वॉश कर लेना, सैनिटाइज कर लेना, क्योंकि वो ऐसे ही पटरीज पर लगा देते हैं या फिर स्टॉल पे थडीज पे लगा देते हैं। बट उनकी प्रॉपर ना कोई शॉप नहीं होती कि जिन पे आपको कि ऐसे रखी हुई अच्छे से मैनेजेबल या अच्छे से रखी हुई मिल जाएंगी वो चीज़ें, तो वो ऐसे पड़ी रहती हैं। और कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, हाथ लगाते हैं। तो प्लीज़ सैनिटाइज कर लेना उन चीज़ों को लाते ही। मैंने तो लाते ही वॉश कर लिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें बेबी के लिए भी हैं, तो वो वाले चीज़ का मैं रिस्क नहीं ले सकती बिल्कुल भी। मैंने 2 चीज़ें और ली थी सरोजनी से, जो मैं आपको दिखाना भूल गई। दुपट्टे टाइप के स्टॉल लिए थे, और ये वाला जो है मरून कलर में है, रेड, डार्क रेड चेरी जैसा मैरून कलर है। और इस पे ना यहाँ पर छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं और जो थ्रेड के साथ सिले हैं, तो विच इज़ गुड कि निकलेंगे नहीं, थ्रेड के साथ सिले हैं। और ये बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, नीचे ऐसे टैसल वाली डिटेलिंग, तो ये मेरे को बड़ा सही लगा। सी, और इस टाइप के स्टॉल्स ना अगर आप लेते हो किसी शॉप वगैरह से, और ये ऑर्गेन्जा का मटेरियल है, तो ये भी काफ़ी महंगा आता है मटेरियल। तो अगर आप ऐसे ना किसी शॉप वगैरह से लोगे ना, तो बहुत महंगे मिलेंगे आपको ये। बट सरोजनी नगर में ना चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। सी, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब अगर इसको किसी पेस्टल कुर्ती के साथ, किसी लाइट कलर की कुर्ती के साथ डालेंगे ना, तो बड़ा क्यूट लगेगा। और ये मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा है। सी, 2 स्टॉल लिए हैं, दोनों ही 50 रुपीज़ के। पता नहीं क्यों मैं इसको स्टॉल बोलते रहती हूँ, वैसे इसे स्टॉल बोलते हैं। और एक है ये, सी दिस कलर यार, दिस इज सो समरी एंड इतना प्यारा लग रहा है। पेस्टल कलर, थोड़ा सा ऐसे ग्रेइश एंड ग्रीनिश दोनों का कॉम्बिनेशन है, ग्रे एंड ग्रीन मिक्स है। बट ये कलर इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा यार। साइड में ये थ्रेड का कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई है कॉर्नर्स पर, जो बहुत ही क्यूट लग रही है और ऐसे ना बहुत अच्छा सा लुक भी दे रही है, थोड़ा सा महंगे जैसा। और इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है, दुपट्टे की तरह बहुत ज़्यादा है। फ्रेम में तो आ भी नहीं रहा है, फ्रेम में आधा आ रहा है। अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड करूँ ना, इतना जितना फ्रेम में आ रहा है ना, इसका डबल है। और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। तो मैं ना इसे एज अ दुपट्टा यूज़ करने वाली हूँ किसी वाइट और ब्लैक कलर की कुर्ती के साथ। ये बहुत ही स्टनिंग लगेगा, बहुत ही, मेरे को ये बहुत सही लगा था। अगर मेरे को ऐसे 1-2 और मिल जाते ना डिफरेंट कलर में, तो मैं डेफिनेटली ले लेती। बट मेरे को ये वाला पीस सिर्फ एक ही मिला एंड रेड वाले में तो आई थिंक 1-2 कलर और थे। मतलब सारी डील ना आज के हॉल में, इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि मैं इतनी कम शॉपिंग करके आई हूँ, क्योंकि हम लेट हो गए थे। दैट्स वाई। तो थोड़ा अगली बार अगर जाऊंगी ना, तो जल्दी जाऊंगी और खूब सारा सामान लेके आऊंगी। या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखना, बाय।